भक्तों, लक्ष्मी माता की जय। शुक्रवार धन की देवी लक्ष्मी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम से पूरे विधि विधान से यह व्रत किया जाए तो उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। भक्तों, यह व्रत वैसे ही शीघ्र फल देता है, किंतु यदि कम कर्म त्रुटि या भाग्य त्रुटि के कारण व्रत का फल ना मिले तो निराश न हो। माँ लक्ष्मी पर असीम श्रद्धा रखते हुए 2-3 माह के बाद पुनः व्रत प्रारंभ करना चाहिए तथा जब तक इच्छित फल ना मिले तब तक तपस्या की भांति 2 माह के अंतराल में व्रत करते रहना चाहिए। चालीसा का नियमित पाठ व वैभव लक्ष्मी का गुणगान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती और मन वांछित फल भी देती हैं। व्रत के विधि विधान किसी कार्य को विधि पूर्वक संपन्न करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए कुछ विधि विधान है जो इस प्रकार है। यह व्रत के शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को प्रत्येक श्रद्धालु कुंवारी कन्या, स्त्री या पुरुष रख सकते हैं। पति पत्नी भी मिलकर इस व्रत को रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। यह व्रत 11, 21, 31, 51, 101 या उससे भी अधिक शुक्रवार की मन्नत कर अपनी मनोकामना रख कर किया जा सकता है। व्रत के हेतु मन एवं विचार शुद्ध होने चाहिए। करते समय मन में ऐसी स्वार्थ भावना नहीं रखनी चाहिए कि हमें धन प्राप्त करना है या धन की प्राप्ति के लिए हम यह व्रत कर रहे हैं, बल्कि मन में क्षण भर ये भावना होनी चाहिए कि हमें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत घर पर भी श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, किंतु यदि किसी शुक्रवार को आप घर से बाहर हो तो उस शुक्रवार को व्रत नहीं रखना चाहिए। अगले शुक्रवार को व्रत रखें। राजस्वला नारी भी उन दिनों में शुक्रवार को छोड़ सकती हैं। बीमारी की हालत में भी वह शुक्रवार छोड़ अगले शुक्रवार को ही व्रत रखें। कुल मिलाकर व्रतों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितना शुक्रवार की मन्नत मांग रखी है। अंतिम शुक्रवार को विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का यापन करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर लक्ष्मी पूजन के उपरांत श्रद्धा पूर्वक 7 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। व्रत की संपूर्णता पर उद्यापन करने के उपरांत अपनी श्रद्धा के अनुसार माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा 11, 21, 31, 101 या 501 से अधिक पुस्तकें अपने आसपास के मित्रों एवं संबंधियों को बांटनी चाहिए। शुक्रवार से व्रत रखने से प्रारंभ करें। उस शुक्रवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पश्चात स्नान आदि स्वस्थ वस्त्र धारण करें, तब व्रत की तैयारी करें। इस बीच कार्य करते समय निरंतर जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। व्रत कथा प्रारंभ करने से पूर्व एक चौकी पर चावल की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। उस पर कटोरी रखनी चाहिए। उस कटोरी में सोने चांदी की कोई भी वस्तु रखना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। तत्पश्चात माँ के सभी स्वरूपों व श्री यंत्र को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करने वाले प्राणी सेवा माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। भक्त की सभी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण करनी चाहिए। व्रत प्रारंभ करने से पहले पूर्व प्रसाद के रूप में कोई मीठी वस्तु, खीर, गुड़, शक्कर आदि नैवेद्य बनाकर रख देना चाहिए। पूजा अर्चना करने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति करनी चाहिए। सामग्री में रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, ऋतुफल, पान, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दही, घी, मेहंदी, सिंदूर, गुड़, बतासे, श्वेत वस्त्र, रक्त, हल्दी, चावल और पंचमेवा, लौंग, इलायची, श्रीफल, दीपक, रुई, माचिस, सुपारी, हवन सामग्री, लोटा, कटोरी, चम्मच। श्रोताओं, अब आइए हम माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं।
लाखों की जनसंख्या को अपने समेटे हुए कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की बुराई होती है, वैसे यहाँ भी था, यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी नगर में हरिवंश नामक एक साधुज्ञ गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुख संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उन्हें कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने ही मग्न गृहस्थी की गाड़ी खींचे जा रहे थे। किसी ने ठीक कहा है, जब संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने किस बुरी संगत में फंस गया। गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर आना, गाली गलौज, मारपीट करना और नित्य का नियम बना दिया था। जुए, सट्टे, रेस आदि में पैसा लगाता था। जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ रहे थे। बुद्धि हर ली और अच्छे बुरे ज्ञान का न रहा। घर में जो कुछ भी रहा सब उसके दुर्वचनों की भेंट चढ़ गई। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगते हैं। भूखमरी की हालत में विकलांगों के समान उसकी स्थिति हो गई थी। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान थी। संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी यह सब कर्मों का फल है, दुख के बाद तो सुख है एक दिन आना। इस आस्था को मन में लिए ईश्वर की भक्ति में लीन हो गई और प्रार्थना करती उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक आवाज़ सुन दामिनी की प्रवृत्ता भंग हो गई। अतिथिकार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर खोला दरवाज़ा तो सामने देखा एक दिव्य पुरुष खड़ा है। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे पर ढके हुए लहराती दाढ़ी, घेरे हुए वस्त्र का आवाहन करके उसके चेहरे से तेज टपक रहा था, मानो आँखों से अमृत सी लग रही थी। उसके दिव्य पुरुष को देख दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ। वह देखते ही समझ गई वास्तव में कोई पहुँचा हुआ सिद्ध परमात्मा है। उनके मन में अतिथि के प्रति गहन भाव में उमड़ रहे थे। उसके सम्मान सहित घर के भीतर ले आई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो उसे लज्जा के मारे जमीन में गड़ गई। घर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा था दामिनी ने उस अतिथि सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वह यूं ही निहारने जा रहा था, मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा है। काफ़ी देर तक दामिनी कुछ ना बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं? यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी। अत्यंत संकुचाते हुए बोली, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करे, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान न पाई। पारिवारिक कष्टों ने मुझे सोचने के लिए समझने की क्षमता छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की घड़ी, इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया, वह साधु के चरणों में गिरकर बोली, अब मैं आपको पहचान गई महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतकों को मैं कैसे भूल सकती हूँ भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह में मध्य बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना किया करता था और मंदिर में आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतज्ञ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने मंदिर की ओर आते जाते न देखा तो उसका कुशल क्षेम जानने के लिए यहाँ पर आया। उसने घर पर निकला। दामिनी अभी अपने सोचों में ही डूबी थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है? आज मंदिर नहीं आती, न दिखाई देती है। तुझे क्यों कोई कष्ट है? मुझे बता, शायद मैं तेरी सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले तबाह हो तो ऐसी सहानुभूति के दो शब्द ही काफ़ी होते हैं। दामिनी खुद स्वयं पर कुछ भरोसा न करके बिलख कर रोने लगी।
खुद पर स्वयं नहीं रखा पाई और बिलख कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्य पूर्वक बोला, मन छोटा करने से समस्या का हल नहीं होता। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, इसका आना जाना जिंदगी भर ही लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी बोलना शुरू किया, महाराज, सर्वस्व सुखों से मेरा घर भरा हुआ था। मेरे घर में सारी खुशियाँ थी। पति नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उस विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी, रुपए पैसे को भी कोई कमी नहीं थी। सुबह सवेरे घर में ईश्वर की वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे टूट गया है। मेरे पति कुसंगति में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा साया भी हमारा साथ छोड़ दिया है। भिखारियों ने से बदतर हमारी स्थिति हो गई है। दामिनी की करुण वंदना सुन साधु का हृदय हाहाकार करके उठा। वह द्रवित सर साधु बोले, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना अच्छी सुख की अनुभूति नहीं होती है। तो माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा रखो। सब उद्धार करने से प्रेम की छलकता सागर माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि रखती हैं। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू कर दो। तुम्हारी साधना स्वयं रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बातें सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताइए, इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दाम्पत्य की भक्ति भावना देख प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं इस जन कल्याण के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम जिन्हें शुक्रवार को यह व्रत करना है, उनका संकल्प लेकर के माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर आसन पर बैठें। सामने चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पानी से भरा कलश स्थापित करें और जो तांबे का होना चाहिए, कलश को कटोरी से ढक दे। उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण आभूषण रखें। सोना या चांदी भी रख सकते हैं। वहीं पास में रुपए का सिक्का रख दें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। मन ही मन पूर्ण श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करें। श्री मंत्र और माँ लक्ष्मी का जाप करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए, हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। संभव न हो तो गुड़ या शक्कर भी काम कर सकता है। फिर श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करें और 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करो। ऐसी संकल्प करके सच्चे मन से माँ को विनती करें और प्रसाद बांटें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना, रुपया, लाल कपड़े लपेट कर रख दें। यह आगे आने वाले शुक्रवार के पूजा में भी काम आएगा। कलश से भरा जल किसी के पौधे को समर्पित करें। अक्षत पक्षियों को आहार के रूप में डालें। विधि से व्रत शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। यह चरण स्पर्श कर स्वर से बोली, अब हाथ में उद्यापन की विधि भी बतला देता हूँ। महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा रह जाएगा। अवश्य बेटी। साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्रायः 11, 21 का व्रत का संकल्प लिया है तो, लेकिन माँ के मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा और आस्था बनी रहती है। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। अन्य शुक्रवार की भांति इस दिन
भी पूजा करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य बनाएं। पूजा के बाद नारियल फोड़ 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम तिलक का पूजन करें। उनके सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप में भेंट करें। फिर प्रसाद के रूप में जो खीर बनाया है उसे वितरण करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमन करते हैं। यदि मैं शुद्ध और निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि के अनुसार पूर्ण किए हो तो मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। संतानहीनों को संतान दे, दुखियों को दुख हरे और अखंड सौभाग्य को वरदान मांगने वाली कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने भक्त की विपत्ति हर कर उसे सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का ज्ञान प्राप्त करके दामिनी का मन भाव विभोर से उठ हुआ। अब उसे अपने मन के अंदर एक खोए असीमित संसार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन वैभव लक्ष्मी की स्तुति गाने लगी। 2 दिन बाद शुक्रवार तक का दिन था। उसने पहली रात दुखों की माई दामिनी ठीक से भी सो न सकी। माँ वैभव लक्ष्मी को व्रत करने से पहले उसकी समस्या का अंत हो जाए, यह सोचकर वह मुख अंधेरे से बैठी उठी और स्नान और वस्त्र धारण किए। स्नान करने के बाद उसने आसन पर पूर्व दिशा की ओर रखकर दामिनी अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस चावल का तांबे कलश पर रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। उसके सारे गहने उसके पति ने बेच चुका था। विवाहिता स्त्री थी, मंगलसूत्र भी उतार नहीं सकती थी और ना कोई गहना था। तभी उसके मन में एक नन्ही पायल का स्मरण हुआ और उसने अपने आने वाले संतान के लिए बनवा कर रखे थे। वह अपने पति के निगाहों से बचा कर रखा था। उसने झटपट वो पायल निकाली और गंगा जल से धोकर उसे शुद्ध करके कलश में रखी और कटोरी में डाल दी। डिब्बे की तली से बचे कुछ शक्कर निकाल उसे प्रसाद के रूप में रखा। विधि के अनुसार व्रत किया और सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाले पूरी सप्ताह बड़ी हंसी खुशी से बीता। बाद में झल्ला उठाने वाला पति अपेक्षाकृत शांत और संयत हो रहा। कोई भी मारपीट कलेश नहीं हुआ, जिससे दाम्पत्य थोड़े बहुत सुख से रहने लगे। दामिनी माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी अधिक बलवती हो रही थी। इस प्रकार वो विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। इस बीच कई परिवर्तन हुए। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया और उसका कामकाज भी करने लगा। घर में यदि किसी भी चीज़ की बहुआत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार व्रत तथा उसके उद्यापन करना था के कानों में गूंज रहे। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार दामिनी ने विधि पूर्वक उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें बांटी। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया। कहा, हमारी महिमा निराली है। माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करी, मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। मेरा एक नया जीवन आपकी ही देन है। माँ, मैं आपकी आजीवन पूजा करूंगी और दूसरों को भी आपके महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय जय वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय माँ वैभव लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः।